Hello and welcome to the class 9th online chemistry classes, and in this video we will discuss the topic separation by separating funnel from chapter number 2 is matter around us pure. So see, separation by separating funnel. So a mixture of two immiscible liquids can be separated by using a separating funnel. एक separating funnel का यूज़ करके हम जो दो immiscible liquid होती है उन्हें separate किया जा सकता है. इमिसिबल लिक्विड जैसे वाटर और ऑयल है, वो दोनों आपस में डिजोल्व कभी भी नहीं हो सकते, तो उसे इमिसिबल लिक्विड कहते हैं. तो इमिसिबल लिक्विड्स को हम एक सेपरेटिंग फनल की हेल्प से सेपरेट कर लेते हैं, और वो भी उनका डेंसिटी बेस लेके. जिसकी ज़्यादा डेंसिटी वो नीचे आ जाएगा, जिसकी कम डेंसिटी वो ऊपर रहता है. सो दिस सेपरेशन डिपेंड्स इन द डिफरेंस ऑफ देयर डेंसिटीज़, कि उनकी जो डेंसिटीज़ है उसके डिफरेंस पे डिपेंड करता है. इन दिस मेथड टू इमिसिबल लिक्विड्स इज put in separating funnel and allow to stand for some time. इस मेथड में दो इमिसिबल लिक्विड को हम क्या करते हैं, एक सेपरेटिंग फनल में रखते हैं कुछ समय के लिए और छोड़ देते हैं उसे. तो उससे क्या होगा कि द मिक्सचर सेपरेट्स इनटू टू लेयर्स अकॉर्डिंग टू द डेंसिटीज ऑफ द लिक्विड इन इट. और जो मिक्सचर है वो सेपरेट हो जाता है किसके बेसिस पे, कि जो डेंसिटीज़ हैं लिक्विड की उसके बेसिस पे. जिसकी ज़्यादा डेंसिटी वो नीचे मिलेगा और जिसकी कम डेंसिटी है वो ऊपर की तरफ लेयर बनेगी उसकी. देन ऑन ओपनिंग द स्टॉप कॉर्क ऑफ द सेपरेटिंग फनल, द लोअर लेयर ऑफ द हैवियर लिक्विड कम्स आउट फर्स्ट एंड कलेक्टेड इन ए बीकर, देन द स्टॉप कॉर्क इज क्लोज्ड. कि जब हम क्या करते हैं कि जैसे वो अब लेयर है हमारे पास डिफरेंट, तो हम जो स्टॉप कॉर्क है उसे ओपन कर देते हैं और जो एक लेयर है उसे सेपरेट कर लेते हैं, और जैसे दूसरी लेयर पे पहुंचने वाले होते हैं उसे बंद कर देते हैं. Then the lighter liquid in the upper layer is collected in a separate beaker by opening the stop cork again. अब beaker change कर लेते हैं और जो lighter liquid है उसको हम क्या कर लेते हैं, separate कर लेते हैं इस तरह से. तो application is of this method separation by separating funnel to separate the mixture of oil and water. कि जो oil और water का mixture है उसे separate करने के लिए हम separating funnel का use करते हैं. The second is in the extraction of iron from the ore, the lighter slag is removed from the top by this method to leave the molten iron at the bottom of the furnace. कि जो फर्नेस में यानी जब आयरन का एक्सट्रैक्शन कर रहे होते हैं और वो सब्सटेंस होते हैं जिसकी हेल्प से हम मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं और उन्हें माइनिंग के थ्रू निकाल रखा है, यानी वो मिनरल्स जिससे हम मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं उन्हें ओर्स बोल देते हैं. तो आयरन का जब एक्सट्रैक्शन कर रहे होते हैं उसके ओर से, तो जो लाइटर स्लैग होता है यानी जो इम्प्योरिटीज़ होती है लगभग वो टॉप पे आ जाती है, और जो मोल्टन आयरन होता है यानी प्योर फॉर्म में उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो सरफेस पे चला जाता है, यानी जो फर्नेस है उसकी बॉटम में चला जाता है, जो भट्टी होती है उसके बॉटम में. तो लेट्स सी, दिस इज द डायग्राम ऑफ अ सेपरेटिंग फनल. अगर आप कैरोसिन और वाटर का मिक्सचर लें तो क्या होगा कि उन्हें डिज़ोल्व करके और कुछ समय के लिए सेपरेटिंग फनल में डालने के बाद छोड़ दीजिए. तो क्या होगा कि वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है कैरोसिन ऑयल से, तो वाटर नीचे आएगा. अब हम स्टॉप कोक को ओपन करेंगे और क्या होगा कि वाटर पहले सेपरेट होगा इस लेयर तक, हमें दिखाई देती है दोनों सेपरेटिंग लेयर यहाँ पे. फिर हम स्टॉप कोक को तुरंत बंद कर देते हैं और जो कैरोसिन ऑयल है उसे हम सेपरेट आउट कर लेते हैं इस तरह से. तो दो इमिसिबल लिक्विड्स आसानी से क्या हो जाती हैं, सेपरेट आउट हो जाती है. इसमें बहुत आसान तरीका है. जो ड्रॉबैक है बस सिर्फ एक यही होती है इसकी लिमिटेशन, कि हमें बैच में करना पड़ता है, एक साथ हम पूरे जो मिक्सचर होगा हमारे पास उसे सेपरेट नहीं कर सकते. ठीक है.